तो लास्ट डे हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे, जो कि है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो थे वो थे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमने उन ग्लैंड्स को कहा था जो ग्लैंड के पास डक्ट थे, है ना। डक्ट क्या था? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन डक्ट के जरिए, मतलब थ्रू डक्ट, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते थे, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते थे, उनको हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला था। देन हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्ट लेस ग्लैंड, मतलब उनके पास डक्ट यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसीलिए एक एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन क्या करते हैं? डायरेक्टली, बिना किसी डक्ट के डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा था हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड कभी कभी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं, कभी कभी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हेटेरोक्राइन ग्लैंड कभी कभी जब अपना सिक्रीशन डायरेक्टली बिना किसी डक्ट के, है ना, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते, तब वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं। जब हेटेरोक्राइन ग्लैंड किसी डक्ट के जरिए, डक्ट के थ्रू, ट्यूब के थ्रू अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं, तब हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड को बोल सकते हैं कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड अभी अपना एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी वो अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रहा है, बिहेव कर रहा है ना। तो ये हो गया ग्लैंड्स का कंसेप्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट के ज़रिए अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली बिना डक्ट के अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है। और फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो कभी कभी डक्ट की मदद से अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है, और कभी कभी बिना डक्ट के ही अपना सिक्रीशन क्या करता है? ब्लड में छोड़ देता है। यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कभी कभी फंक्शन करता है, कभी कभी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है, ठीक है। तो हमने लास्ट डे हमारा सिलेबस में है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने लास्ट डे नोट, मतलब एक लिस्ट दिया था, बहुत सारे टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब हमारे बॉडी में जो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर बोलते हैं, मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन वैसे तो बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, पर जो मेन हार्मोन हमारे सिलेबस में है वो है ग्रोथ हार्मोन या फिर जीएच, जो लास्ट डे हमने देखा था। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी के ग्रोथ में, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ तो उस ऑर्गेनिज्म क्या होगा? उसका लंबाई, उसका ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होने की वजह से जब एक ऑर्गेनिज्म का हाइट, ग्रोथ नहीं बढ़ता, तब उस डिजीज कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तब देखने को मिलता है कि एक कम एज का बच्चा भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना, उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है ना, जो कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसका बहुत कम एज में, अगर आप सपोज करो कि 10 इयर्स के एज में अगर आपका हाइट 5 फीट 5 इंचेस हो गया, तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ है ना, इतना ग्रोथ तो नहीं होना चाहिए इस बच्चे का। तो उस कंडीशन में जब ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से, जब किसी इंडिविजुअल का हाइट या फिर ग्रोथ नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी वो एक डिजीज़ होता है। उस डिजीज़ को हम जाइगंटिज्म बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ तो ड्वार्फिज्म, यानी बच्चे का हाइट कम हो जाता है, छोटा रहता है, ठीक है, दिखने में।
उसका हाइट कम होता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो वो बच्चा कम एज में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल लंबा हो जाता है, ठीक है, मतलब उसके बॉडी का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम उस डिजीज़ को जाइगेंटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यही तक हमने लास्ट डे पढ़ा। तो आज हम नेक्स्ट कुछ ग्लैंड्स के बारे में जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो टुडे वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड को हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का साइज़ हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उन सब एंडोक्राइन ग्लैंड के साइज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ का जो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है वो है थायराइड ग्लैंड, ओके। तो द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द थायराइड ग्लैंड, ओके। इसमें पिट्यूटरी मत लिख देना क्योंकि पिट्यूटरी का साइज़ बहुत छोटा है, पर वो हमारे बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन कंट्रोल करता है। उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं एंड थायराइड ग्लैंड को हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड का साइज़ बहुत बड़ा होता है इसके लिए, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो रिंग लाइक जो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है जिसको मैंने लेरिंग्स लिखा है, लेरिंग्स के दोनों साइड में दो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेरिंग्स के दोनों साइड में, बोथ साइड्स में दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अभी ये थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। पहला वाला हार्मोन हो गया जिसका नाम है ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है। दूसरा वाले का नाम हो गया टेट्राआयोडोथायरोनिन, ठीक है। और टेट्राआयोडोथायरोनिन जो है इसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों हार्मोन में जो फंक्शनल हार्मोन होता है, मतलब जो हार्मोन मेन इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, हमारे बॉडी में काम करता है, वो हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, जिसको हम टेट्राआयोडोथायरोनिन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ये थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में क्या काम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो हम खाने के साथ जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट जो खाते हैं, इन सब का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब इन सब को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, करके हमारी बॉडी के लिए एनर्जी रिलीज करता है ताकि उस एनर्जी से हम हमारे डेली लाइफ का बहुत सारा काम कर पाए, ठीक है। तो द थायरॉक्सिन ग्लैंड द थायरॉक्सिन हार्मोन विल कंट्रोल और will regulate the metabolism of carbohydrate, fat and protein, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब का मेटाबॉलिज्म करके, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब का ब्रेक डाउन करके क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का ब्रेक डाउन करके इनमें से एनर्जी निकालता है और वो एनर्जी हमारे बॉडी के वेरियस एक्टिविटीज़ में काम आता है, ठीक है। ये हुआ हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन, ठीक है। अभी देखो हमारे जो दोनों हार्मोन हैं, एक है थायरॉक्सिन हार्मोन और एक है ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन। जो ट्राईआयोडोथायरोनिन जो हार्मोन होता है उनमें उसके पहले वर्ड को देखो, ट्राईआयोडो, इसका मतलब है इसमें 3 मोलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन है, मतलब इसमें 3 आयोडीन का मोलिक्यूल है, ठीक है। और हमारा जो दूसरा जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, उसका नाम क्या है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। तो मीन्स टेट्राआयोडो मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4 एंड ट्राई मीन्स 3, मतलब हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन में कितना है, 4 मोलिक्यूल ऑफ आयोडीन है, ठीक है। 4 आयोडीन का मोलिक्यूल है हमारे टेट्राआयोडोथायरोनिन थायरॉक्सिन हार्मोन में, ठीक है।
तो देखो, हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रॉपरली सिक्रीशन होने के लिए, मतलब हमारा थायराइड हार्मोन, अगर हमारे थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन यानी थायरॉक्सिन हार्मोन अगर सिक्रीट करना है प्रॉपरली बिना किसी रुकावट के, तो मेरे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन होना चाहिए। क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में हमें क्या चाहिए होता है, क्या मतलब लगता है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन में 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन लगता है ना। तो अगर हमारी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाएगा, आयोडीन नहीं रहेगा हमारे बॉडी में, डेफिशिएंसी मीन्स मतलब लेवल कम हो जाना, याद रखना, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में आयोडीन का लेवल कम हो गया, आयोडीन का डेफिशिएंसी हो गया, तो क्या हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से क्या ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन के लिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हमारा थायरॉक्सिन सिक्रीशन होने के लिए, बनने के लिए हमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली बराबर अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। और उस डिजीज़ में हमारे बॉडी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर फैट, इन सारी चीज़ों का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिस वजह से हमारे बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। इसीलिए हमारे बॉडी में एक डिजीज़ कंडीशन बन जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। और उस डिजीज़ कंडीशन को हम बोलते हैं गॉइटर, ठीक है, ये बात याद रखना। हमारी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जब हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड को अगर थायरॉक्सिन बनाना है तो उसको क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। और आयोडीन की कमी की वजह से जब हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन नहीं बना पाता, तब उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं, ठीक है। उस डिजीज़ में क्या होगा, उस डिजीज़ में हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, और थायरॉक्सिन की कमी की वजह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और ये जो प्रोटीन है, इनका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बराबर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। इसी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब एनर्जी की कमी हो जाएगी। हमारे बॉडी में जो सारे प्रोसेसेस में एनर्जी लगते हैं, वो सारे प्रोसेसेस क्या होंगे, स्लो हो जाएंगे, ठीक तरह से काम नहीं करेंगे वो सारे प्रोसेसेस। जैसे कि हमारे बॉडी में एनर्जी किस किन कामों में लगता है, जैसे कि हम कोई भी वर्क करते हैं, पढ़ाई के टाइम में भी क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत एनर्जी चाहिए होता है हमारे ब्रेन को, है ना। तो जिन मतलब बच्चों की बॉडी में अगर थायराइड हार्मोन का या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा आयोडीन की कमी की वजह से, तो वो बराबर पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तब उनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म कम होगा, है ना, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बहुत कम होगा। इस वजह से एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी, ब्रेन को कहाँ से एनर्जी मिलेगी, फिर वो बच्चा पढ़ेगा कैसे, है ना। तो इस तरह से फंक्शन होता है। और ये जो आयोडीन की कमी की वजह से जब हमारा थायराइड हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल जब कम जाता है बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। उस डिजीज़ को हम गॉइटर डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। और जब गॉइटर डिजीज़ जो होता है, तब डॉक्टर लोग हमको क्या मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं, हमको बोलते हैं कि आप नमक खाओ, सॉल्ट खाओ, जिस सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए, है ना। इसलिए जब गॉइटर होता है तब उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हमें आयोडीन रहने वाला नमक खाना चाहिए, है ना। जिस नमक में ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन हो, वो वाला सॉल्ट हमें खाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ गॉइटर के बारे में, ठीक है, जो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से बॉडी में जब हमारा थायराइड
हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है, उस वजह से हमारे बॉडी में गॉटर डिजीज होता है। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मतलब ये देखो, ये रहा हमारा किडनी। हमें पता है हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है, मतलब ए पेयर ऑफ किडनी होती है ना, 2 मिलके ही तो एक पेयर बनता है। तो हमारे बॉडी में ए पेयर ऑफ किडनी होती है और दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड रहता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड कितने हो गए, 2 एड्रिनल ग्लैंड, मीन ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, और पेयर्ड एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी में किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक एड्रिनल ग्लैंड एक किडनी के ऊपर, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड दूसरे किडनी के ऊपर। ठीक है, नीचे जो ये मैंने दो जो गोल जो सर्कल जो बनाया है, एक के अंदर दूसरा, ये एक एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या रहता है, सर्कुलर राउंड शेप का रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो, ऐसा एक राउंड शेप का हमारा एड्रिनल ग्लैंड रहता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का ये जो बाहर का जो आउटर पार्ट जो है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेडुला बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट को बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स, बाहरी हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले इनर हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अभी हमारा एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट जो होता है, जिसको हमने कॉर्टेक्स बोला है, तो वो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तुम लोगों के चैप्टर में डिस्क्रिप्शन नहीं है हार्मोन का, सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है 3 हार्मोन। पहले हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। याद कैसे रखना है, कॉर्टेक्स सी से है ना, कॉर्टेक्स, तो कॉर्टिसोल ये भी सी से ही है, कॉर्टेक्स और यहाँ पर कॉर्टी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड से क्या सिक्रेट हो रहा है, पहला हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ठीक है, सेकेंड हार्मोन जो है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, फिर एल्डोस्टेरॉन, एंड थर्ड हार्मोन का नाम है एंड्रोजन, एंड्रोजन। ठीक है, तो आप ये हार्मोन के नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, कॉर्टिसोल, फिर एल्डोस्टेरॉन, देन एंड्रोजन। ये हमारे एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स पार्ट जो है, आउटर पार्ट, वो आउटर पार्ट ये तीनों हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, अभी हमारे एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है, यानी एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर जो पार्ट है, वो क्या करता है, वो 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है। पहले वाला हार्मोन हो गया एड्रिनलिन। ठीक है, जो एड्रिनल मेडुला यानी इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करता है। और दूसरा हार्मोन हो गया नॉर एड्रिनलिन। एक हो गया एड्रिनलिन, दूसरा हो गया नॉर एड्रिनलिन, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट सिक्रेट करता है। ठीक है, अभी ये जो एड्रिनलिन जो है, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ये एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला सिक्रेट करता है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन, तो बोलते ही है इसको हम, इसका और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है, ये जब हम डेंजर सिचुएशन में होते हैं, है ना, जैसे कि अभी मुझे मतलब भूत की वजह से बहुत ज़्यादा डर लगा है ना, तो ये एक डेंजर सिचुएशन है। ठीक है, या फिर मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ और एग्ज़ाम के लास्ट 15 मिनट बाकी है और अभी भी मेरा पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारा मार्क्स मेरा मतलब बहुत सारा आंसर मैंने अभी तक नहीं किया है, तो ये एक डेंजर सिचुएशन हुआ। हमें जब भूत की वजह से डर लगता है, वो भी एक डेंजर सिचुएशन हुआ। अगर बहुत ज़ोर का अर्थक्वेक आ गया, हम घर से निकल नहीं पा रहे, है ना, तो वो भी एक डेंजर सिचुएशन हो गया। तो उस डेंजर सिचुएशन में क्या होता है, हम डेंजर सिचुएशन में अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाए, इसीलिए हमारे एड्रिनल ग्लैंड के
मेडुला पार्ट से यानी इनर पार्ट से इस एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। सिंस ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये डेंजर सिचुएशन में हमारे बॉडी में हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, इसीलिए इस हार्मोन को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। ठीक है, और इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि डेंजर सिचुएशन में या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन हमारे एड्रिनल मेडुला से निकलता है। ठीक है, तो इस हार्मोन का काम क्या होता है? ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन हमारे कुछ स्टेप्स में हमारे बॉडी में फंक्शन करता है। जैसे कि पहले जब हमको डर लगता है तब क्या होता है? हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये हमारा हार्ट बीट इंक्रीज करवाता है। क्यों? ताकि हमारे बॉडी में क्या हो सके? प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो सके। अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हुआ तभी जाकर मेरे बॉडी में सब पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा। इसीलिए ये एड्रेनलिन हार्मोन डेंजर सिचुएशन में हार्ट बीट बढ़ा देता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और मेरे बॉडी के हर पार्ट में जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन पहुंच जाए। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है? एड्रेनलिन हार्मोन जब डेंजर सिचुएशन होता है तब हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। देखना कभी तुम लोगों को अगर डर लगे तो हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है ना। तो ब्रीदिंग रेट फास्ट करके ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन ऑक्सीजन लेने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज करता है। जितना जल्दी हम ब्रीदिंग करेंगे उसका मतलब क्या है? हम उतना ही ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, है ना। तो ब्रीदिंग रेट को एड्रेनलिन हार्मोन फास्ट कर देता है ताकि एक इंडिविजुअल जो डेंजर में है उसके अंदर ब्रीदिंग के जरिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच सके उसके लंग्स तक। ठीक है, फिर हमारा जो ये हार्ट बीट इंक्रीज करता है, ब्रीदिंग रेट को फास्ट करता है और क्या करता है? हमारे लीवर जो होता है, हमारे लीवर से ग्लूकोज को बाहर निकालता है। ठीक है, हमारे बॉडी में लीवर में ग्लूकोज स्टोर होकर रहता है। ठीक है, और जब हम डेंजर सिचुएशन में होते हैं तब ये एड्रेनलिन क्या करता है? लीवर में जो ग्लूकोज का स्टोरेज जो होता है उस स्टोरेज से क्या करता है? ग्लूकोज को निकालता है। ठीक है, ग्लूकोज जब आता है लीवर से बाहर, उसके स्टोरेज से बाहर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, वहाँ पर आकर ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी देकर क्या करते हैं? हम डेंजर से निकलने के लिए हमारा जो रिक्वायर्ड काम होता है, रिक्वायर्ड वर्क होता है वो करते हैं। जैसे कि जब अर्थक्वेक आ गया, मुझे घर से बाहर निकलना है, लीवर से क्या होगा? ग्लूकोज रिलीज होगा। वो ग्लूकोज ब्लड में आएगा तब उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगा। उस एनर्जी रिलीज होने के कारण हम घर से जल्दी जल्दी कर निकलते हैं। अगर भूत का डर अगर हमको लगता है तो वो जो ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी की मदद से हम भागते हैं, भूत से दूर जाते हैं, है ना। एग्जाम में क्या होता है? उसी एनर्जी की वजह से हम हमारे लिखने का जो स्पीड है वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं ताकि टाइम पे ख़त्म हो जाए, है ना। तो ऐसे सब क्या करता है? ऐसे सब हमारे बॉडी में जैसे हार्ट बीट का फास्ट होना, फिर ब्रीदिंग रेट का फास्ट होना, फिर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का रिलीज़ करना, फिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी का प्रोडक्शन करना ताकि हम डेंजर सिचुएशन से निकल पाए, ये सब कौन करता है? ये सब हमारा एड्रेनलिन हार्मोन करता है जो एड्रिनल मेडुला सिक्रेट करता है। ठीक, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो है गोनाड्स। ठीक है, तो गोनाड्स है हमारे सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेल में जो गोनाड प्रेजेंट रहता है ठीक एब्डोमेन के नीचे यानी ठीक पेट के नीचे दो राउंड शेप के दो बैग के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम टुगेदर बोलते हैं ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ये पेयर ऑफ टेस्टिस जो है, जो मेल गोनाड है, मेल का सेक्स ऑर्गन जो है, ये टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इस टेस्टिस से
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जब एक मेल, जब बॉय जब प्यूबर्टी अटेंड करता है, मतलब एक बॉय, एक लड़का जब मैच्योर होता है एट द एज ऑफ 14 और 15 और 16, ओके 14 to 16, इस एज में एक लड़का जब मैच्योर होता है तब उस लड़के में जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वो टेस्टिस एक हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका सिक्रीशन करता है। और ये हार्मोन के सिक्रीशन के वजह से जो बॉय जो होता है उसमें एक एडल्ट मेल का जो कैरेक्टर है वो डेवलप करना स्टार्ट होता है। जैसे कि क्या होता है, जब एक लड़का मैच्योर होता है, वो प्यूबर्टी एज में होता है, यानी 14 to 16 ईयर्स के एज में होता है, तब उस लड़के में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल के जो गले का आवाज़ जो होता है, देखना कभी कभी मतलब तुम लोग ध्यान देना, ख्याल करना कि मेल्स में क्या होता है, कभी कभी कुछ हमारे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ एक फ्रेंड्स का देखना कि नॉर्मल एक वॉइस उनका आप बचपन से देखते आ रहे हो, सडनली क्या होता है जब वो क्लास 9 में या 10 में जब मतलब प्रमोट होते हैं, तब उनका वॉइस का जो टोन है वो सडनली चेंज हो जाता है, डीप वॉइस हो जाता है, मतलब भारी हो जाता है उनका वॉइस, है ना। तो वो क्या है, वो एक साइन है कि अभी वो क्या हो गए, अभी वो मैच्योर हो गए, उनके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल के वॉइस को भारी बनाता है, डीपर वॉइस ऑफ मेल, जो मेल में होता है भारी वॉइस, वो उसका मतलब भारी वॉइस को भारी बनाता है ये हार्मोन, ठीक है। फिर क्या करता है, मेल के केस में जो पेनिस जो होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है, ठीक है, मेल के केस में पेनिस का डेवलपमेंट करवाता है, पेनिस को बड़ा बनाता है। ठीक मैंने जो बोला है टेस्टिस, ठीक एब्डोमेन के नीचे क्या होता है, दो सेक्लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और जस्ट सेक्लाइक यानी दो बैग के जैसे दो बॉल की तरह जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ मेल, ठीक एब्डोमेन के नीचे, है ना, ठीक स्टोमक के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो ये दोनों बॉल लाइक स्ट्रक्चर के बीच में एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब रिलीज होता है टेस्टिस से, तब क्या होता है, वो जो पेनिस होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पेनिस होता है इलोंगेटेड, वो क्या करता है, वो बड़ा होता है, वो डेवलप होता है। और क्या होता है, मेल्स में देखते हो ना कि दाढ़ी आते हैं मुंह में, फेशियल बियर्ड्स जो हम कहते हैं, मेल के केस में क्या होता है, मुंह में दाढ़ियाँ आती है, यानी बियर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। और बॉडी में स्पेशली उनके चेस्ट में, मेल के चेस्ट में हेयर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ चेंजेस जो हमें मेल्स में देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीमेल गोनाड के बारे में, ठीक है। तो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो गोनाड यानी सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं ओवरीज, और फीमेल में दो ओवरी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ओवरी जो प्रेजेंट रहता है मेल के केस में क्या था, हमारा जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट था, पेट के नीचे प्रेजेंट था, कमर के नीचे प्रेजेंट था। पर फीमेल के केस में क्या होता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, एब्डोमिनल कैविटी के दोनों साइड में, मतलब बॉडी के अंदर दो ओवरीज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और इनको हम एक साथ पेयर्ड ओवरीज बोलते हैं, ठीक है। और इन ओवरीज से क्या होगा, इन ओवरीज से दो हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। जब एक गर्ल जब मैच्योर करेगी, जब उसका प्यूबर्टी एज आएगा, मतलब जब उसका एज 12 हो जाएगा, उस एज को हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। क्योंकि उस एज में क्या होता है, हमारे फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में ओवरी मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, और ओवरी से हॉर्मोन्स सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। इसीलिए फीमेल्स के केस में 12 to 13 ईयर्स, इस एज को हम प्यूबर्टी का एज बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्यूबर्टी के एज में क्या होता है, फीमेल के जो गोनाड होते हैं, जो ओवरीज जो होते हैं, दो ओवरीज, उनमें से दो टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन होना स्टार्ट होता है। पहला वाला हो गया एस्ट्रोजन, दूसरा वाला हो गया प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल के केस में जो ब्रेस्ट जो होता है, जो मेमोरी ग्लैंड जो होता है, मतलब जिस ग्लैंड की या फिर जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से
फीमेल्स जो होते हैं वो अपने बेबी को फीड कराते हैं, मिल्क का फीडिंग करवाते हैं बेबी को, उस ग्लैंड को हम मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे फीमेल्स के केस में क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है प्यूबर्टी एज में ओवरी से, और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है, मेमरी ग्लैंड जो होता है उसका साइज इंक्रीज होता है, उसका साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, और क्या होता है, एक फीमेल के केस में, मेल के केस में भारी वॉइस का डेवलपमेंट होता है ना, और फीमेल के केस में एक स्वीट फेमिनाइन वॉइस जो फीमेल्स का होता है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये वॉइस बहुत स्वीट होता है, ठीक है, इसलिए इसको फेमिनाइन वॉइस बोलते हैं, क्योंकि फीमेल्स वैसे भी स्वीट होती है, उनका वॉइस भी इसीलिए स्वीट ही होता है। ठीक है, और दूसरा हार्मोन जो है सीक्रेट होगा उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ये फीमेल के केस में प्रेगनेंसी का कंडीशन मेंटेन करता है। ठीक है, जब बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो सिक्रीशन जो स्टार्ट होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल्स जब प्यूबर्टी को अटेंड करती है, मतलब फीमेल का एज जब 12 to 13 जब होता है, तब फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनिशिएट होता है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, क्या होता है, हमारे फीमेल्स के केस में, ह्यूमन फीमेल्स के केस में क्या होता है, हमारे एक ये जो पीरियड्स जो होते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, मंथ में एक बार क्या होता है, हर मंथ में एक बार फीमेल्स में एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है। ठीक है, फीमेल्स में एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है जो कि एक ब्लड का लाइनिंग होता है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है ये लाइनिंग ब्लड सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल के केस में मंथ में एक बार ये जो एंडोमेट्रियम का ब्लड लाइनिंग जो है ये क्या होता है, ये रैप्चर हो जाता है, ये शेड ऑफ करता है, ये ब्रोक हो जाता है। ठीक है, ये लेयर ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ठीक है, और बॉडी से टूट के क्या होता है, ये लेयर के जो ब्लड जो होते हैं वो बॉडी से बाहर आने लगते हैं, इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो फीमेल जब प्यूबर्टी एज में जब आती है तब उनके बॉडी में, उनके यूटेरस में, ठीक है, उनके यूटेरस के चारों ओर एक ब्लड का लाइनिंग होता है, ब्लड लाइनिंग होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और वो एंडोमेट्रियम क्या होता है, हर महीने में एक बार ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और बॉडी से बाहर ब्लड के रूप में निकल के आता है। ठीक है, उसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो फीमेल के केस में इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करता है, और प्रेगनेंसी जो कंडीशन होता है, प्रेगनेंसी कंडीशन को भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल के फेमिनाइन वॉइस को डेवलप करता है, देन मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो मेंटेन करता है यूटेरस में। ठीक है, और क्या करता है, हमारे जो फीमेल के केस में जो प्रेगनेंसी का कंडीशन जो होता है वो भी मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है।